उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। जैसे जब प्रिंसिपल साहब नहीं होते थे तो कौन काम करते थे स्कूल में? वाइस प्रिंसिपल। ऐसे ही जब प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट। लिखना एक बात तो, वरीयता क्रम में ये दूसरे नंबर पर आते हैं। वरीयता क्रम में दूसरा स्थान आता है इनका। पहला स्थान तो राष्ट्रपति साहब का मैं आपको बता चुका था, लिख लेना। सेकंड इन सीनियरिटी। सेकंड इन सीनियरिटी। एक मुझे बताएं, उपराष्ट्रपति पद हमने कहाँ से लिया है, किस देश से लिया है? तो आप बोलेंगे उपराष्ट्रपति पद जो है वो यूएसए से प्रेरित है। इंस्पायर्ड बाय यूएसए। इंस्पायर्ड बाय यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो, अब हमने इसको आपका अमेरिका से तो लिया है, लेकिन बातों में अंतर होगा दोनों में, ध्यान से देखना। जब हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति साहब के पद को संभालेंगे किन्हीं स्थितियों में, उन स्थितियों की बात हम करेंगे कि वो आकस्मिक रिक्ति उसको हम कहते हैं। जब कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाएगी तो एकदम से क्या होगा। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, उपराष्ट्रपति साहब जब पद को संभालेंगे तो 6 महीने ही संभाल सकते हैं मैक्सिमम। कितना? 6 महीने। लेकिन यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल मैंने आपको बताया था, बताओ यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? एक बार हमने कई पिछली क्लासेस के दौरान जिक्र किया था, तो आप कहेंगे अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल होता है 4 वर्षों का। तो मान के चलो 4 वर्षों में आपका जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो 1 साल बाद उनका निधन हो जाता है किसी स्थिति में, या वो त्याग पत्र दे देते हैं। तो बचा हुआ समय कितना रहा है राष्ट्रपति के कार्यकाल का? तो आप कहेंगे अभी 3 साल बाकी हैं, क्योंकि 1 साल बाद उनकी आकस्मिक रिक्ति हो गई। तो वहां पर क्या होता है कि बाकी के 3 साल जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होगा वह उनके पद को संभालेगा। बाकी के 3 साल चुनाव नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहाँ अधिकतम 6 महीने तक संभाल सकता है। ये अंतर है दोनों बातों में। बात क्लियर है? फिर से मैं रिपीट करता हूँ एक बार। जैसे मान के चलिए अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है, और 3 वर्ष बाद वहां का राष्ट्रपति ट्रंप जो है मान के चलो रिजाइन कर देता है, तो कितना बचा हुआ है अभी? 1 साल। तो जो आपका उपराष्ट्रपति वहां पर काम करेंगे वो 1 साल के लिए करेंगे। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर कितने दिन के लिए होगा? 6 महीने के लिए मैक्स, अधिकतम 6 महीनों के लिए। ये दोनों बातों में अंतर है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बात क्लियर हो गई ना? आसान सी बात थी। फिर शुरू करते हैं हम। क्या लिखना? राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, फिर उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। संबंधित अनुच्छेद। आर्टिकल्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। कहाँ से शुरू होता है? क्या बोलेंगे? ये शुरू होते हैं भैया आर्टिकल 63 से। 63, 64, 65, 66, 67, ठीक है, 68 एंड 69। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 70 और 71 की बात भी हम आज ही करेंगे। तो आर्टिकल 63 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 63 जो है हमारा वो बताता है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। क्या बोलते हैं उसको? उसका, आसान सा वर्षों पुरानी ये ट्रिक, उसका निकास। उसका निकास सनी। 70 भी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सनी। तो बताएं ऊ से क्या मतलब है? यहाँ पर इनको पूरा करना है, आपका ये काम है। उसे क्या होगा? उपराष्ट्रपति का पद होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति का पद होगा। उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है किसमें? 63 में। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल में बताया गया है, या पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को किस में बताया गया है? आर्टिकल 63 में। सा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वो सभापति होंगे। और सभापति कहाँ पर होते हैं आपका? सभापति किस सदन का प्रमुख होता है? देखो आपको याद रख लेना, जो जनता का सदन है, जो जनता के द्वारा चुना गया, उसको बोलते हैं हम लोकसभा। जो लोकप्रिय सदन है लोकसभा। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है
लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसको हम बोलते हैं स्पीकर, या लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? या तो स्पीकर कहते हैं, या आपका उसको हम बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष तो है ही, तो अध्यक्ष बोले, या एक शब्द उसके लिए आप बोलेंगे हमेशा स्पीकर आज के बाद में। लोकसभा का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष होगा। जो दूसरे नंबर पर होता है वो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। लेकिन जब राज्यसभा की बात आती है, राज्यसभा की बात आती है, तो राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं आपका सभापति। क्या बोलेंगे? राज्यसभा अध्यक्ष या सभापति। और सभापति का मतलब इसको कहते हैं चेयरमैन। और राज्यसभा का जो सभापति होगा वो हमेशा उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? उपराष्ट्रपति को बताया गया है कि वह सभापति होगा, यानी कि चेयरमैन होगा आपका। चेयरमैन किसका चेयरमैन होगा? राज्यसभा का। चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। का से मतलब क्या होता है आपका? उसके कार्य। कार्य कैसे? राष्ट्रपति के रूप में। मैंने कहा जब राष्ट्रपति साहब अपने पद पर नहीं बने रहेंगे तो उनकी जगह कौन संभालेगा? कार्य कैसे? राष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति के रूप में। फंक्शंस एज प्रेसिडेंट, ये लिख लीजिए। फंक्शंस एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में उनके जो कार्य होंगे। नी से क्या होगा? निर्वाचन। निर्वाचन होगा आपका। निर्वाचन बोले तो आपका इलेक्शन। कौन कौन भाग लेगा अभी बात करेंगे इस बारे में। ठीक है। कार्यकाल आप बताइए कितने वर्षों के लिए चुने जाएंगे? तो कार्यकाल अर्थात आपका टेन्योर, जो टेन्योर होता है इनका 5 वर्षों का होता है। और फिर होता है समय, अगर इनका पद खाली हो जाए किसी वजह से, समय रिक्ति को भरने में, इनका अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए तो जो टाइम है, टाइम किसमें? वैकेंसी में, कितने दिनों में उस पद को भरा जाएगा, इसकी बातें की गई हैं। शपथ, शपथ आपका यानी कि ओथ और अफर्मेशन, जिसको शपथ या प्रतिज्ञान हम कहते हैं। और नी से होता है निर्वहन, डिस्चार्ज, इसको लिख लेना डिस्चार्ज। ठीक है, किसका डिस्चार्ज, किसका निर्वहन? राष्ट्रपति के कार्यों का। यहाँ पर 70 में हम पढ़ेंगे कि संसद, जो इस आर्टिकल में भी नहीं बताया गया है, संसद कुछ प्रोविजंस या प्रावधान बना सकती है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन से संबंधित। ठीक है, संसद को वो अधिकार होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? यहीं पर किनारे पर लिखना एक आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 कहता है कि जो भी निर्वाचन होगा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, के निर्वाचन में जो अंतिम निर्णय होगा वो किसका होगा? जो चुनाव होगा इनके निर्वाचन में, मान के चलो इनका निर्वाचन किसी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई अवैध है, इनवैलिड है, उसको अवैध घोषित किया जाए, तो ये अधिकार किसके पास होगा? ठीक है, बताएंगे भाई। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, वो निर्वाचन पर जो अंतिम अधिकार होगा, अंतिम अधिकार किसका होगा? बताएं सारे लोग। जो लास्ट राइट होंगे इस पे, वो होंगे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बात क्लियर है? नहीं, ऐसा नहीं, सीजीआई नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जितने साथी लिख रहे हैं, आप बोलिए सुप्रीम कोर्ट, उसको बोलना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? किताबों की बात दोस्त यहाँ ना करें, मैं रोज बात नहीं कर सकता उस बारे में, चलो बात ही नहीं करते। सबसे अच्छा तरीका ये है कि रोज समझाने से अच्छा ये है कि इग्नोर कर दिया जाए, है ना? इग्नोरेंस इज द बेस्ट वे, उससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, अब इनको विस्तार से समझे। तो सबसे पहले आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 क्या कहता है? अब आप मुझे बताते रहना अगर आपने थोड़ा सा समझा। आर्टिकल 63 कह रहा है कि भारत में क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, जरूर होगा, मतलब खाली नहीं रख सकते हैं। और किस बात के लिए है? क्यों खाली नहीं रख सकते? क्योंकि आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति साहब की जगह काम कौन करना पड़ जाए किसी को। ओके, उपराष्ट्रपति का पद होगा, शुड बी ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं, शुड बी ए वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये होना जरूरी है।
बताएं भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे फिर? दूसरी बात, अब उपराष्ट्रपति का पद तो होगा, ये बात तो हमने कर ली 63 में, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद है क्यों, क्या काम है उनका, तो उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनको नोट करना, क्या कार्य होंगे, फंक्शंस लिखना, कार्य। और कार्यों की अगर हम बात करते हैं उसमें दो तरह के कार्य आते हैं, एक तो आर्टिकल 64 में कार्य होगा उनका, और एक कार्य होगा आर्टिकल 65 में। 64 में क्या कार्य बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है ना, वे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। इसमें कहा गया है, एक कार्य तो इनका ये बताया गया कि उपराष्ट्रपति जो होंगे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति। पदेन सभापति होंगे, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए, यानी एक्स ऑफिसियो, या हम कह सकते हैं वीपी लिख दूं, वाइस प्रेसिडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट विल एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स आप लिख सकते हैं, राज्यसभा के होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट आता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है उससे, आप उसको समझे, जरा रटने की जरूरत नहीं है। आपको समझना ये होगा कि अगर ये राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, जो जानते हो या नहीं जानते हो, कि ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं या नहीं होते हैं। तो आपको पहली बात तो क्लियर ये रखना है कि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, मतलब क्यों नहीं बनाया गया, ऐसी शर्त क्यों रखी गई है, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते। देखो, आप सबको पता होना चाहिए, जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर राज्यसभा सीटें उसी अनुपात में रहती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कहाँ पर हैं, हमारे देश में कुल राज्यसभा की सीटें हैं 250। कुल राज्यसभा सीट जो है हमारे देश में, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझे थोड़ा सा। तो आप कहेंगे 250, जिसमें से 238 तो आपका साथी क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 12 जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, 12 लोग। अब इन कुल राज्यसभा सीटों में सबसे ज्यादा यूपी में कितनी सीट हैं, यूपी में 31 सीट है। अब थोड़ा एज्यूम करके देखिए थोड़ी देर के लिए, अगर ये कह दिया जाता कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होंगे, तो ये राज्यसभा के सदस्य होते और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जा रहे होते, तो सबसे ज्यादा इनको वोट कौन करता, तो ये चांसेस है ना कि जो यूपी से होता उसको ज्यादा फायदा मिलता है इस बात का, हाँ या ना, क्योंकि भाई उसको वोट करने वाले लोग ज्यादा होते, 31 मेंबर्स होते। अच्छा, फिर उसको भी जरा सोच के देखिए, जिन राज्यों में राज्यसभा की 1 या 2 सीटें हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व फिर कैसे रखा जाता, वो तो हमेशा इन्फीरियर फील करते कि भाई हम तो अपने लोग व्यक्ति को चुन ही नहीं सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो आप कहेंगे हाँ जी, ये सीधी सी बात है, इसीलिए इसको बाहर रखा गया है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो याद रख लेना इस बात को कि जो राज्यसभा उपराष्ट्रपति जो होगा, इस बात को लिखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति तो होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। विल नॉट बी ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, सदस्य नहीं होता है, विल नॉट बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है जी भाई साहब, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को उनके लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, ठीक है, लोकसभा के द्वारा ही। अब अगले कार्य पर आते हैं, अगला कार्य क्या है, 65 कहता है कि क्या होगा आपका, उपराष्ट्रपति जो होंगे, अब एक छोटी सी बात पर और गौर करेंगे हम, देखना जरा, उपराष्ट्रपति जो होंगे, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये तो छोटी सी बात हुई। अब मतलब वो कौन सी स्थिति होंगी भैया, उपराष्ट्रपति क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, यानी ऐसे समझिए कि ये एक सीट खाली है, उपराष्ट्रपति का पद हमने इस बात के लिए बनाया हुआ है कि जैसे ही ये खाली होगा तुरंत इस पे कौन आ जाएंगे,
तुरंत इस पे कौन आ